हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि जो ओनिडा का ये एक CRT टीवी का चैसिस है। और दोस्तों ये भी ओनिडा CRT टीवी का एक चैसिस है। तो दोस्तों ये दोनों पीसीबी मेरा पास भेजा है मेरा एक व्यूअर्स। तो दोस्तों ये दोनों पीसीबी का अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये दोनों पीसीबी लगभग सेम ये देखने को जैसा ये लग रहा है। तो इसका जो मेन प्रोसेसर आईसी नंबर, तो चलिए आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका मेन प्रोसेसर आईसी नंबर क्या है। देखिए इसका मेन प्रोसेसर आईसी नंबर TDA 93796PS N2/A I1376, ठीक है। और इसका जो साउंड आईसी सेमी आईसी है। थोड़ा सा डिफरेंस ये पीसीबी का अंदर है, आपको दिखाऊंगा। बट इसका मेन प्रोसेसर आईसी नंबर भी आप एक बार देख सकते हो। मेरा पास ये जो पीसीबी है, इसका ये मेन पीसीबी का प्रोसेसर आईसी नंबर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लास्ट नंबर थोड़ा डिफरेंट है। देखिए TDA 9370PS N2/A 111219, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट सेम टाइप पीसीबी है। और इसका मेन जो साउंड आईसी है, ये साउंड आईसी नंबर देखिए TDA 2616, ठीक है। साउंड आईसी नंबर TDA 2616। और ये जो चैसिस है इसका साउंड आईसी नंबर सेमी है, ठीक है। और इसका डिफरेंस क्या है आप एक बार देखिए कि इसका जो बेस बोर्ड है ये छोटा सा बेस बोर्ड है और आईसी वाला बेस बोर्ड है। और इसका जो बेस बोर्ड है ये बहुत बड़ा सा बेस बोर्ड है। और दोस्तों ये भी आईसी वाला बेस बोर्ड है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा सा बेस बोर्ड है। और ये भी STR पावर सप्लाई है और ये भी STR पावर सप्लाई है। और इसका साथ जो पैनल पीसीबी देखिए, इसका साथ ऑडियो वीडियो इनपुट का पॉइंट है। और इसका डिफरेंट आप देखिए, ये जो ऑडियो वीडियो इनपुट पॉइंट, तो ये जो अलग यह पोजीशन पर अलग से एक जैक है, ठीक है। और ये पोजीशन 1 2 3 जो आईसी है, तो ये पीसीबी के अंदर 1 2 3 आईसी है। बट यह पोजीशन पर कुछ भी इस तरह पैनल जो कनेक्शन, ये पैनल कनेक्शन नहीं है ये पीसीबी के अंदर। अदरवाइज इसका जो पार्ट्स है सभी लगभग सेम ही लग रहा है। तो चलिए एक पीसीबी लेके फर्स्ट रिपेयर करूँगा। तो पार्टी ने बताया कि एक ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया था, ट्रांजिस्टर चेंज किया है। और स्क्रीन का अंदर जो रिफ्रेश लाइन प्रॉब्लम ये शो हो रहा है। और इसका प्रॉब्लम क्या है वो नहीं बात है, थोड़ा सा चेक करके रिपेयर करने के लिए बात है। बट ये पीसीबी का कुछ फॉल्ट है। तो चलिए ये जो फर्स्ट ये वाला पीसीबी है, ये पीसीबी को रिपेयर करके देखूँगा, ठीक है। और सप्लाई देके भी देखूँगा, ठीक है। तो ये पीसीबी को भी देखूँगा, इसका ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आप ये वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट मैं ये पीसीबी को टेस्ट करने के लिए इसका वर्टिकल योक कॉइल कनेक्शन और हॉरिजॉन्टल का योक कॉइल कनेक्शन मैं किया और अलग सा AC वायर कनेक्शन मैं यहाँ पर किया। तो फर्स्ट टेस्ट करूँगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका प्रॉपर वोल्ट जो मेन वोल्टेज होना चाहिए ये सही बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैं बाहर से एक बार टेस्ट किया, आपको नहीं दिखाया। फाइनली इसका बाहर से जब टेस्ट किया कि देखा कि इसका EST बन रहा है। और उसका बाद फाइनली मैं पिक्चर ट्यूब का साथ कनेक्शन किया। इसका बेस बोर्ड देखिए बहुत बड़ा सा बेस बोर्ड है, ठीक है। तो ये बेस बोर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये दोस्तों पिक्चर ट्यूब का साथ मैं कनेक्शन किया, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा और थोड़ा सा वोल्टेज आपको टेस्ट करके देखूंगा कि कहाँ कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टाइम मैं इस सीरीज लाइन से सप्लाई दे के देखता हूँ, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे दिया, इसका EST बन गया। और स्क्रीन का अंदर लाइट देखिए, वाइट रिक्टेस लाइन, देखिए दोस्तों वाइट रिक्टेस लाइन। और इसी का साथ सीरीज बाल्ब देखिए
फुल ग्लो हो जाता है और उसका साथ बंद हो जाता है। अब सिम्टम को फॉलो कीजिए, इस तरह ये बंद हो जाता है। और वाइट रिक्टेस लाइन, स्क्रीन का अंदर देखिए वाइट रिक्टेस लाइन। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ वाइट रिक्टेस लाइन प्रॉब्लम जो अधिकतर देखा जाता है, ये जो बेसबोर्ड है, बेसबोर्ड का अंदर 180 वोल्ट लाइन जो होता है वो लाइन शॉर्ट होने का रीज़न से हो सकता है। ये जो पॉइंट है यहाँ से 180 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं, आउटपुट नहीं होगा तब भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। और जब आउटपुट होगा 180 वोल्ट लाइन, 180 वोल्ट लाइन ये बेसबोर्ड का अंदर जाने के बाद ये जो बेसबोर्ड का अंदर 180 वोल्ट लाइन, मतलब ये जो बेसबोर्ड का अंदर 180 वोल्ट सप्लाई आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 180 वोल्ट लाइन आता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से कॉइल है, बीच में ये आईसी का अंदर आता है। हो सकता है ये आईसी शॉर्ट होने का रीजन से वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, इसी का रीजन से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट मेन वोल्टेज एक बार चेक करके आपको दिखाऊंगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो फर्स्ट ईएसटी सप्लाई एक बार चेक करूँगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, दोबारा सप्लाई दे दिया। इसका ईएसटी सप्लाई अभी कितना है, 134। तो दोस्तों 130 वोल्ट का सेट है, 100 लगभग इसका वोल्टेज बराबर है। 130 वोल्ट आने का बाद ये ड्रॉप हो जाता है क्योंकि स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, सीरीज बल्ब फुल ग्लो होने का बजाय। उसका साथ देखना पड़ेगा 180 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है कि नहीं। ये जो 180 वोल्ट लाइन है देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए, 190 वोल्ट का आसपास आ रहा है, आने का बाद ये बंद हो जाता है। तो इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए सीरीज ये जो बल्ब है ये ग्लो हो जाता है, ये ग्लो नहीं होना चाहिए जब प्रॉब्लम ओके हो जाएगा। तो वोल्टेज तो बन रहा है 180 वोल्ट। तो एक बार फाइनली क्या देखूंगा बेसबोर्ड का अंदर। तो दोस्तों ये आईसी बेसबोर्ड है, तो ये बेसबोर्ड को थोड़ा सा आपको क्लियर करके देखूंगा। फर्स्ट चलिए एक बार ये बेसबोर्ड को बाहर करके भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये बहुत बड़ा सा एक बेसबोर्ड है, इसका अंदर एक आईसी है। आईसी का नंबर कितना नंबर का आईसी है, चलिए मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये ओनिडा कंपनी का TDA 6107 का ये जो बेस आईसी है। तो ये बेस आईसी को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वो बेस बोर्ड देखिए बहुत बड़ा सा एक बेस बोर्ड है, तो ये सब साइड देखने का ज़रूरत नहीं है। एक बार ये आईसी को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा, हो सकता है ये आईसी फॉल्ट। तो दोस्तों चलिए एक बार ये आईसी चेंज करके देखूंगा, उसका बाद नहीं होगा तो ठीक है। तो अलग सा क्या चेक करना पड़ेगा, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। और दोस्तों ये बेसबोर्ड पिक्चर ट्यूब का साथ लगाने का बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। अभी एक बार टेस्ट करूंगा कि ये बेसबोर्ड को बाहर रखने का बाद, ये बेसबोर्ड को मैं बाहर इस तरह रखता हूँ और इसका जो कनेक्शन है सब कुछ यहाँ पर मैं करके ही रखा है, ठीक है। और इसी तरह एक बार सप्लाई देके देखूँगा इसका 180 वोल्ट और ईएसटी सप्लाई वोल्ट कांस्टेंट मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया। इसका ईएसटी सप्लाई अभी कितना है, ईएसटी सप्लाई अभी 100 देखिए 134 वोल्ट ईएसटी सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है। इसका ईएसटी सप्लाई और 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है, ये देखिए 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज थोड़ा हाई बन रहा है। देखिए 200 वोल्ट का ऊपर थोड़ा जा रहा है। तो चलिए एक बार चेक करके देखता हूँ, 234 वोल्ट का आसपास, ठीक है दोस्तों। तो मतलब वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। और चलिए क्या देखना पड़ेगा, सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ करके तो दोस्तों जब पिक्चर ट्यूब से बेसबोर्ड को बाहर कर दिया तो ये स्टैंड बाई मोड पर नहीं जा रहा है। तो मतलब बेसबोर्ड का अंदर जो अलग अलग कैथोड पिन होता है, इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज शॉर्ट हो जाता है पिक्चर ट्यूब का
अंदर सप्लाई जाने के बाद, इसलिए ये सीरीज बल्ब ग्लो हो जाता है। तो चलिए आईसी चेंज करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों, ये जो बेसबोर्ड का बेस आईसी है, ये बेस आईसी में चेंज किया। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए ये जो बेस आईसी फर्स्ट आपको जो दिखाया, ये बेस आईसी को मैं चेंज किया TDS 6107J। ठीक है दोस्तों, ये बेस आईसी चेंज करने के बाद यहाँ पर बेस आईसी लगाया। लगाने के बाद चलिए मैं आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए इसका सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए कि स्क्रीन का अंदर देखिए स्नो आ गया। जो वाइट रिक्टेस लाइन प्रॉब्लम था ये चला गया और स्नो आ गया। तो सीरीज बल्ब देखिए अभी फुल ग्लो नहीं हो रहा है। तो अभी इसी टाइम चलिए मैं आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि अभी 180 वोल्ट जो फ्लैक्चुएट था, अभी यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए 187 वोल्ट परफेक्ट आ गया। अब मीटर पर फॉलो कीजिए 175 वोल्ट, ये फिक्स्ड परफेक्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए अभी इसी टाइम इसका EST सप्लाई कितना है, 134 वोल्ट। ठीक है, ये जो चैसिस है, तो इसी तरह इसका वोल्टेज होता है। तो ये चैसिस को अच्छा करके देखिए, मैं आपको देखा है यहाँ पर जो मेन प्रोसेसर आईसी है, इसका सब पास ये ट्यूनर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 आईसी, 2 आईसी और 3 आईसी है। तो ये पीसीबी के बारे में डिटेल्स बताएगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बट ये जो पीसीबी मेरा एक व्यूअर्स मेरा पास भेजा है, आपको बात है कि 4 पीसीबी मेरा पास भेजा है। 3 पीसीबी ऑलरेडी रिपेयर हो गया, और एक पीसीबी बाकी है जो इसी टाइप ओनिडा का एक पीसीबी है, वो पीसीबी को भी मैं रिपेयर करूँगा। ठीक है, देखिए अभी ये बिल्कुल ओके चल रहा है। तो चलिए एक बार वीडियो लाइन दे के वीडियो भी एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ। तो इसी फाइनली दोस्तों इसका ऑडियो वीडियो में कनेक्शन किया, और आपको वीडियो दिखाने के लिए जब मैं अच्छा करके पीसीबी को मैं सेट किया, उसके बाद एक प्रॉब्लम सामने आ गया कि इसका जो EST है, इसका EST का अंदर से फायरिंग आ रहा है। मैं ऊपर से इसको टेप लगाया, थोड़ा सा यहाँ पर फायरिंग मिला, बट तब भी इसका अंदर से फायरिंग आ रहा है EST से। तो EST को भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए आपको एक बार सप्लाई देके दिखाता हूँ। तो दोस्तों EST चेंज नहीं करेगा तो इसका साथ ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये भी बार बार उठ सकता है, काट सकता है, शॉर्ट हो सकता है। इसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वर्टिकल आईसी भी प्रॉब्लम हो सकता है, बेसबोर्ड का आईसी जो फॉल्ट हो गया ये भी दोबारा फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको चलिए एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ कि EST से एक चर टाइप आवाज़ निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया और EST का आवाज़ आप सुन सकते हो, चर टाइप आवाज़ आ रहा है, और स्क्रीन का अंदर देखिए इस तरह हो रहा है। तो लॉन्ग टाइम इस तरह सप्लाई देके रखेगा तो और अलग कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं सप्लाई को ऑफ किया। तो चलिए आपको दोबारा ये EST को एक बार दिखाना चाहता हूँ। और जो व्यूअर्स मेरा पास ये पीसीबी को भेजा है, तो उसको भी याद में आना चाहिए कि ये जो EST है, कि EST को चेंज करना पड़ेगा। इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट तब भी एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसका वायर बहुत छोटा है। देखिए ये मैं टेप किया, और इसका EST नंबर भी आपको एक बार दिखाऊंगा अच्छा करके। तो चलिए पीसीबी को थोड़ा सा सेट करने के बाद, कि बहुत टन लग रहा है, दिखाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखिए इसका ये जो EST है, और EST के ऊपर कुछ भी नंबर, कुछ भी स्टिकर नहीं है। ठीक है, कुछ भी नंबर, कुछ भी स्टिकर नहीं है, और ये EST को चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भी ये पीसीबी फॉल्ट हो जाएगा। तो ये पीसीबी से EST को मैं निकाला, और उसका पहले आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो बेसबोर्ड है, बहुत बड़ा वाला जो बेसबोर्ड है, इसका अंदर जो मैं आईसी लगाया, अब देखिए मैं न्यू आईसी लगाया। ठीक है, TDA 6107J। ठीक है, ये आईसी मैं लगाया। इसका प्रॉब्लम सॉल्व होने का बाद कुछ टाइम का अंदर ही फायरिंग मिला। तो हो सकता है इसी का रीजन से, देखिए दोस्तों मेरा व्यूअर्स, तो इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर को एक बार चेंज किया, हो सकता है ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट हो गया था।
और देखिए यहाँ पर 2 पीएफ भी चेंज, इसका ओरिजिनल ये पीएफ नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं ईएसटी लगाऊंगा। ईएसटी को ओपन किया, आपका एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये ईएसटी को, ये साइट कुछ भी नंबर नहीं है, बट ये जो साइट है, ये साइट पर एक स्टिकर है, इसका अंदर कुछ नंबर है, नंबर क्लियर नहीं है। तो ये ओनिडा का ओरिजिनल इसका ऊपर लिखा है, तब भी आपको एक बार स्क्रीन का अंदर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ईएसटी ओपन करने के बाद देखिए ये जो कोड है, कोड का ये साइड फायरिंग मिला, ये साइड काला हो गया, ठीक है। और ये ओरिजिनल ईएसटी है। ये ईएसटी थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है 29 इंची का अंदर ये ईएसटी, ये पीसीबी यूज़ था। और ये सेम ईएसटी मेरा पास अभी नहीं है, मार्केट के अंदर ये नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं दूसरा ईएसटी में यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये छोटा सा ईएसटी है, थोड़ा सा छोटा, और इसका नंबर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि नंबर देखिए BSC 23N0140, मतलब 140 का ये ईएसटी है, ठीक है। ये ओनिडा का ईएसटी है। तो इसीलिए आपको एक बार बताना चाहता हूँ, मेरा व्यूअर्स ये वीडियो देखेगा तो जिसका ये पीसीबी है, पिक्चर थोड़ा सा छोटा हो सकता है 29 इंची का अंदर लगाने का बाद। तो क्या करना पड़ेगा मैं बताना चाहता हूँ। ये जो पीएफ है, ये दोनों पीएफ का वैल्यू थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पिक्चर छोटा होगा तो, और पिक्चर से ही एडजस्ट हो जाएगा तो दोनों साइड का, तो कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये ईएसटी यहाँ पर लगाने के बाद मैं आपका एक बार फाइनली पिक्चर देख के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों फाइनली मैं न्यू ईएसटी लगाया, आप देख सकते हो न्यू ईएसटी का वायर, ठीक है। ये न्यू ईएसटी में लगाया और इसका पुराना ईएसटी ये साइड पर है, आप देख सकते हो ये जो पीसीबी है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ, सीरीज लाइन से ही मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, और ईएसटी का जो फायरिंग चिरिक जो फायरिंग अभी नहीं है, ठीक है, इसका फायरिंग बंद हो गया, पूरा नॉर्मल सा ये चल रहा है, ठीक है। देखिए टीवी चालू हो गया, आप अच्छा करके देखिए, इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया, पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फायरिंग भी नहीं है, ये बिल्कुल ओके चल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको देखूंगा ये जो चैसिस है, ये चैसिस के अंदर कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए, कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलता है, इसका ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सेम चैसिस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि जिस टाइम मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा आपका पास साथ साथ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तब भी ये चैसिस का थोड़ा सा वोल्टेज आपको एक बार इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि इसका ईएसटी सप्लाई अभी कितना है। इसका ईएसटी सप्लाई अभी देखिए 133 वोल्ट, 4 वोल्ट का आसपास इसका ईएसटी सप्लाई है। और इसका 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है, ये 180 वोल्ट लाइन पर थोड़ा वोल्टेज हाई लग रहा है। तो चलिए मैं मीटर कोड को घुमा के आपको दिखाता हूँ। इसका 180 वोल्ट लाइन पर जो वोल्टेज अभी है ये 228.9 वोल्ट का आसपास थोड़ा सा हाई लग रहा है। तो कोई बात नहीं, एक्चुअली योक कॉइल का ऊपर, ठीक है, योक कॉइल जो होता है, योक कॉइल का ऊपर वोल्टेज डिपेंडेंट है। इसका ओरिजिनल योक कॉइल लगाने का बाद जो होगा कि इसका हाइट बढ़ जाएगा। इसका हाइट भी यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा हाइट कम है, बहुत ही हाइट कम है, क्योंकि ये अलग योग पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर मॉनिटर का योग है, और मैं ये जो चॉपर यूज़ किया इसलिए ये मॉनिटर का अंदर मैं कुछ भी पीसीबी टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 14 इंची, 20 इंची और 29 इंची का अंदर मैं कुछ भी पीसीबी टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, कुछ भी फायरिंग नहीं हो रहा है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दोबारा एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो पीसीबी का ईएसटी है, देखिए पूरा न्यू ईएसटी है। आप ये साइड से एक बार देखिए, ठीक है। ये जो ईएसटी देखिए, ईएसटी कितना नंबर का लगाया, देखिए BSC 23 ये N0140 का, ठीक है। ये ईएसटी में यहाँ पर लगाया। थैंक यू दोस्तों।